ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 3 धंधा की सेवाएं 2। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम प्रस्तावना देखेंगे। तो वर्तमान समय में वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य में व्यापार की प्रवृत्ति के उपरांत उसकी सहायता में सेवाओं में बैंक का समावेश किया जा रहा है। व्यापार के उपरांत बैंक की सेवा, उद्योग, खेती जैसी अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में हम जानते हैं। विश्व की सर्वप्रथम बैंक 1407 में जिनीवा में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? तो जिनीवा में। इटालियन शब्द बेंच से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है और यह प्राचीन समय से हम देखते भी आ रहे हैं। रोमन साम्राज्य में इस शब्द का उद्भव हुआ था, जहाँ ऋण देने वाले को माशिला के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे बैंक का अर्थ। बैंक अर्थात क्या? तो रिजर्व बैंक के मतानुसार मांगे जाने पर तुरंत निर्धारित समय के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण दे के ध्येय से बचतों को एकत्रित करना, मतलब इकट्ठे करने को बैंक कहते हैं, ऐसी संस्था को। दूसरा है बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को भी बैंक के रूप में हम जान सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों हम बैंक के कार्य देखेंगे। तो बैंक के दो कार्य, एक मुख्य कार्य है, दूसरा है गौण कार्य। तो पहला पॉइंट है हमारा मुख्य कार्य पे बचत स्वीकार करना। बैंक आम लोगों के पास से अनुपयोगी, मतलब जो हमारे उपयोग में नहीं है, ऐसी रकम को क्या करती है? स्वीकार करती है और बचत राशि देने वाले को क्या करती है? ब्याज देती है। जमाकर्ताओं का विश्वास दिलाती है। अलग अलग प्रकार की बचत स्वीकार करती है बैंक और अलग अलग तरह से ब्याज भी देती है। तो बैंक के मुख्य रूप से 4 प्रकार से बचत हो सकते हैं। एक बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता और सावधि जमा खाता। बैंक के मुख्य कार्य में जो दूसरा है उसे हम कहेंगे ऋण देना। बैंक विविध प्रकार से खाता द्वारा क्या करती है? बचत स्वीकार करती है और इस प्रकार से बचत द्वारा धन को बैंक के ऋण के रूप में देती है। जमा स्वीकार करके बचतकर्ता को क्या करती है? ब्याज देती है और समय पूरा होने से हमें जो हम पैसा जमा करते हैं उसे हमें समय पूर्वक ब्याज बैंक देती है। तो इसमें पहला पॉइंट है ऋण द्वारा। ऋण द्वारा मतलब बैंक लंबे समय के लिए, अल्प समय के लिए क्या करती है? ऋण देती है। कुछ प्रकार का ऋण पर गिरवी रखाना आवश्यक होता है, जबकि कुछ ऋणों पर गिरवी आवश्यक नहीं है। बैंक व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और इस तरह से सभी को क्या करती है? रकम देती भी है तथा जमा भी करती है। अभी के समय में हम लोगों को घर लेना हो, कार लेना हो, पढ़ाई करना हो, इस तरह से अलग अलग प्रकार से लोन हमें देती है। दूसरा पॉइंट है हमारा बी, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। यदि ऐसा हो कि चालू खाता धारक पूर्व स्वीकृति सीमा और अल्प समय के लिए खाता में जमा राशि अधिक राशि आहरित करे तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ऐसा बताया कि अल्प समय के लिए राशि को जमा करवाए उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसका समय अल्प होता है, कम समय का होता है और निश्चित कर दिया जाए उसे कैश क्रेडिट कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा विनियोग करना। बैंक की पूंजी प्राप्त बचत की राशि ऋण और विनियोग न हो, बैंक को पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता। विविध स्थानों पर इस रकम का विनियोग करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य। बैंक क्या करती है? जो उसके पास पैसा होता है वह पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जिससे बैंकों को क्या हो? प्रॉफिट होता है। यह विनियोग योग्य गणना के साथ सुरक्षित स्थान पर करना अनिवार्य है। बैंक आरक्षण की रकम के अनुसार डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों की विनियोजित करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है, जिन पर ब्याज दर कम होता है। बैंक में संकट के समय या अचानक से कोई परेशानी आ जाए तो विनियोग को तोड़कर तुरंत वह क्या करती है? पैसा प्राप्त करती है। बैंक ज़्यादातर सरकारी प्रतिभूतियों को इकाइयों में पैसा इन्वेस्ट करती है। चौथा पॉइंट है हमारा आंतर बैंकिंग व्यवहार करना।
बैंक के मुख्य कार्यों में से एक कार्य बैंकों के मध्य वह क्या करती है, व्यवहार करती है। जैसे कि अल्प समय के लिए 24 घंटे में, इससे भी कम समय भी हो सकता है, तंगी का अनुभव भी हो सकता है। इस तरह से बैंक क्या करती है, अपना द्रव्य का व्यवहार चलाती है। यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक द्वारा नियुक्त की जाती है और इस तरह बैंक की समस्या का निवारण हो जाता है और जो रकम हमें चाहिए वह प्राप्त होता है, तुरंत प्राप्त होती है, उसे कॉल मनी कहते हैं। इस पद्धति में प्राप्त राशि का हमें भुगतान करना पड़ता है, द्रव्य की मांग के आधार पर निश्चित होता है और इस तरह से कॉल मनी रेट के रूप में इसे जाना जाता है। अब बैंक के गौड़ कार्य है, तो इनमें पहला पॉइंट हमारा है ग्राहकों को वित्तीय व्यवहार संभालना। बैंक के मुख्य दो ग्राहक होते हैं, एक बचत देने वाला, दूसरा द्रव्य लेने वाला। तो बैंक क्या करती है, वित्तीय व्यवहार संभालती है, कहाँ पर पैसा का धन का भुगतान करना है, कहाँ पर ग्राहकों को देना है, किस तरह से देना है, किस तरह से चेक देना है, किस तरह से वसूल करना है। ये सारे पैसों को क्या करते, प्रीमियम भरना, खाते को दूसरे खाते में कन्वर्ट करना, ट्रांसफ़र करना, ये सारे काम कौन करता है, बैंक करती है। दूसरा पॉइंट है चलन विनिमय संबंधी व्यवहार करना। हम लोगों को पता है सभी देशों का अलग अलग चलन होता है। जैसे कि आयात निर्यात करने के लिए हमने कोई वस्तु विदेश में भेजी या वहाँ से मंगवाई, तो हमें पता है हमारा रुपया है, विदेशों में डॉलर होगा, पाउंड होगा। तो इस तरह से बैंक क्या करती है कि चलन का व्यवहार भी करती है। साख पत्र देना, यह बैंक दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र है। इस पत्र में निश्चित समय पर रकम चुकाई जाती है, इसका विश्वास दिलाना होता है। साख पत्र देने से पहले उस व्यक्ति से निश्चित की गई रकम को जमा लेती है अथवा रकम की जमानत लेती है और विश्वास दिलाया जाता है साख पत्र पर। तीसरा है हमारा ट्रैवल चेक देना। बैंक क्या करती है, ट्रैवल चेक भी देती है, जैसे हमें कहीं जाना हो, विदेश यात्रा में करना हो। नगद धन के खो जाने या चोरी न होने से विविध प्रकार के क्या करती है, ट्रैवल चेक भी देती है। और आज के समय में हम लोग देख सकते हैं कि एटीएम की सुविधा है, जिससे हमें चेक का उपयोग घटा है तथा हम लोग कैश भी अपने साथ लेकर नहीं जाते कि किसी भी प्रकार का हमें बीच में चोरी या किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पांचवा पॉइंट है डिमांड ड्राफ्ट की सेवा, अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित रूप से चेक देना, इसे कहेंगे डिमांड ड्राफ्ट की सेवा। उस व्यक्ति को धन भुगतान का आदेश दिया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था को धन राशि भेजना हो तो ड्राफ्ट एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है। जो व्यक्ति या संस्था धन राशि भेजना चाहती है वहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे ड्राफ्ट कहते हैं और इस निवेदन पर रकम प्राप्तकर्ता का नाम लिखकर साक्ष्य के संबंध में बैंक की सारी जो मुद्दत है वो हमें भरनी पड़ती है। रकम भेजने वाला व्यक्ति का ड्राफ्ट की रकम के अलावा कमीशन भी मिलता है। यदि बैंक दस्तावेज देता है तो अपने शहर में ही उसे क्या कर जाता है, बुनाया जाता है, मतलब उसे लिया जाता है। छठा पॉइंट है बैंक के साथ संबंध या ग्राहक की साख की जानकारी। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ वित्तीय व्यवहार बार बार किए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैसा ऐसी चीज़ है कि हमें रोज़ बरोज़ उसका व्यवहार चलता है बैंकों में और इसका विविध प्रकार से विश्वास दिलाया जाता है। और बाजार में होने वाले साख व्यवहारों की कोई संस्था पेढ़ी विश्वास प्राप्त करना चाहती हो तो बैंक द्वारा हम इसका कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक शोध क्षमता प्रमाण पत्र भी देती है। सातवां पॉइंट है जमानती दलाल के रूप में सेवा। जब कंपनी भरपाई के रूप में पूंजी बाजार में प्रवेश करती है तो पूंजी प्राप्त करती है, तब उसे भय निरंतर होता है, डर रहता है कि हमारी रकम की भरपाई होगी या नहीं, धंधा चलेगा या नहीं, तथा लघुतम भरपाई की रकम प्राप्त होगी या नहीं। जमानत बैंक देती है, भरपाई कम हो तो रकम की जामीनगिरी बैंक कंपनी से क्या करती है, खरीद लेती है और सेवा के बदले बैंक कमीशन भी लेती है। आठवां पॉइंट है अन्य संबंधित सेवाएं। बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डीमैट, सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट की सुविधा भी प्रदान करती है। क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड की भी सुविधा देती है। अब हम देखेंगे बैंक के खातों के प्रकार। तो बैंक के कुल कितने प्रकार है, तो 4 है। पहला बचत खाता। बचत खाता का मतलब क्या हुआ, कि इस खाते में निश्चित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है
और इस खाते में जितने दिनों में रकम जमा होती है उनका हमें ब्याज प्राप्त होता है। इसमें चेक मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, चेक ड्राफ्ट नकद जमा करना ये आवश्यक होता है। इस तरह से ये खाता खुलवाया जाते हैं। व्यक्ति अपने जितनी आवश्यकता हो उसको रख कर जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हों तो बचत खाते में व्यक्ति जमा करवाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट में है चालू खाता। व्यक्ति या धंधा इकाइयों के नाम से यह खाता खुलाया जाता है। चालू खाता का मतलब क्या होता है? रोज़ बरोज़ इसमें पैसे जमा करवाया जाता है तथा निकाला जाता है। और इस खातों में ऋण की सुविधा भी दी जा सकती है। खाते में रकम जमा करवाने निकालने की संख्या की दृष्टि से सीमा नहीं होती। सामान्यतः ये कौन खुलवाता है? तो धंधा वाले व्यक्ति से खुलवाते हैं। रिकरिंग खाता, यह खाता बचत के उद्देश्य से खुलवाया जाता है जिसमें प्रति माह मतलब हर महीने निर्धारित जो पैसा होता है वो हमें जमा करवाना होता है। इस खाते की ब्याज दर बचत खाते की तुलना में अधिक होती है। निश्चित अवधि होती है, मतलब कि फिक्स्ड डिपॉजिट पूर्ण होने पर यह हमें बैंक क्या करती है? ब्याज सहित हमें रकम देती है। चौथा पॉइंट है सावधि जमा खाता। बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन अर्थात सावधि जमा खाता। बैंक और जमाकर्ता के बीच में पूर्व निर्धारित अवधि तथा जमाकर्ता रकम नहीं निकाल सकता यदि वो परिपक्वता मतलब पकने के पूर्व हम निकाल लिया जाए तो ब्याज दर क्या हो जाता है? घट जाता है। अवधि पूर्ण मतलब समय पूरा होने पर हमें ब्याज सहित रकम वापस मिलती है और लिखित जामीन भी मिलती है। इस तरह से अवधि तक मतलब समय तक रकम न निकालने जाने के कारण बचत खाता रिकरिंग खाता की तुलना में इसका ब्याज भी कैसा होता है? अधिक होता है। बैंक की सेवाएं में पहला पॉइंट हमारा है कि ड्राफ्ट इश्यू करना। ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा मतलब कोई एक बैंक हो उसको अन्य बैंक की शाखा को मतलब लिखकर लिखित रूप से चेक ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाता है और वहाँ पर उस व्यक्ति को रकम का भुगतान का क्या करते हैं? आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं। ग्राहक के पास से पूरा प्रतिफल प्राप्त होने के बाद बैंक ड्राफ्ट निर्धारित व्यक्ति को रकम का भुगतान का विश्वास देती है। कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को धन राशि भेजना चाहता हो तो वह बैंक में जाकर धन राशि को बैंक को ड्राफ्ट का जो भी कमीशन देना पड़ता है उन्हें देना पड़ता है, जिससे हमारा धन राशि भेजने वाले के जिसको धन राशि देना चाहता है उसके नाम या ड्राफ्ट के अनुसार बैंक में उसके पैसे प्राप्त हो जाते हैं। ड्राफ्ट एसी पे होने के कारण जिसके नाम का होता है उसे खाते में उसको जमा करवाया जाता है। दूसरा पॉइंट है बैंकर्स चेक मतलब पे ऑर्डर। बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाएं देता है। बैंकर्स चेक से बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले में क्या देता है? चेक देता है, उसे पे ऑर्डर कहते हैं। और बैंक द्वारा इशू किया गया पे ऑर्डर उसी शहर या गांव में क्या करा जाता है? भुनाया जाता है, मतलब पैसा हम उसको निकाल सकते हैं अथवा कि जमा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब आरटीजीएस। सदस्य बैंक भारत देश के किसी सदस्यता बैंक में धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को आरटीजीएस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का कोड होता है जैसे कि IFSC, IDRBT मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद द्वारा आवंटित किया जाता है। इसमें विविध प्रकार की बैंक क्या करती है? धन का हस्तांतरण करती है और सेटलमेंट अर्थात व्यवहार के अनुसार उधार या जमा होता है जिसे RDRTGS कहते हैं। RTGS से 2 लाख से अधिक रकम का क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसे शॉर्ट में बोलेंगे NEFT। सदस्य प्राप्त बैंकों से फंड भारत देश की अन्य NEFT सदस्यता प्राप्त बैंक में स्थानांतरण करने की पद्धति को NEFT कहते हैं। इसमें धन का भुगतान होता है, ये ऑनलाइन भी व्यवस्था होती है। IFS यह कोड है, इसमें ट्रांसफ़र की जो रकम होती है उसकी सीमा नहीं होती है। हम अधिक से अधिक 2 लाख का हस्तांतरण की प्रक्रिया बेच के अनुसार होती है। RBI द्वारा प्रति घंटे मतलब हर 1 घंटे में बेच में इन व्यवहारों का क्या होता है? निपटारा होता है।
और इन व्यवहारों की जो रकम की प्रक्रिया है वह उसी दिन से, जिस दिन हमने करवाया हो उससे 48 के अंदर वह प्रक्रिया हो जाती है। इसमें IFSC कोड मतलब कि सदस्यता वाली बैंक शाखाओं की पहचान में कोड होती है। इसमें 11 डिजिटल अल्फा न्यूमॉक स्वरूप में होते हैं तथा ग्राहकों को कमीशन प्राप्त होता है। और इसमें बताया 50,000 नगद में NEFT, नगद में NEFT किया जा सकता है। और अब नेक्स्ट है हमारा कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में व्यापारियों का बैंक में चालू खाता होता है, क्योंकि उनको रोज़ बरोज़ क्या करना होता है, पैसा निकालना होता है या जमा करवाना होता है। मंजूर किए गए ओवरड्राफ्ट की अधिकतम रकम में से जितनी रकम निकाली जाती है उस पर क्या होता है, ब्याज हमें भरना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैश क्रेडिट। तो व्यापारी को धंधाकीय उद्देश्य तथा विकास के लिए धंधे में माल का स्टॉक वसूली के आधार पर ऋण दिया जाता है और इस व्यवस्था में स्टॉक बैंक बंधक रहता है। धंधा की इकाई में जितने प्रमाण में पैसा चाहिए इसका समय निश्चित होता है, उतने ही प्रमाण में हमें क्या करना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। लास्ट है हमारा लोन। आपने लोन के बारे में पढ़ा ही होगा कि हमें घर लेना है तो हमने लोन लेना पड़ता है। फर्नीचर के लिए भी हम लोन ले सकते हैं, किसी चीज़ को रिपेयर कराने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो बैंक हमें विविध प्रकार की लोन देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई बैंकिंग 3.5। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट है परंपरागत प्रक्रिया। बैंक के कार्य परंपरागत पद्धति से होते थे, जिसमें खाता धारक मतलब जिसने खाता करवाया हो और वह उसमें एक लेजर रखा जाता था। इसके अलावा बाउचर सुरक्षित रखना, नमूने के हस्ताक्षर चेक करना कि जो हस्ताक्षर किए वह सही है या गलत तो नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा नेटवर्क के कंप्यूटर को जोड़ना। इसमें विविध प्रकार के कंप्यूटर को नेटवर्क द्वारा हम जोड़ सकते हैं, जिसे कंप्यूटर सर्वर कहते हैं। कंप्यूटर जुड़ाव संभव होता है, परिणाम स्वरूप बैंक का कार्य क्या हो जाता है, सरलता से हो जाता है। तीसरा पॉइंट है इंटरनेट का उपयोग। तो आज को पता है कि आधुनिक हम लोग ने इंटरनेट का उपयोग बहुत ही तरह से कर रहे हैं तथा बैंक की प्रक्रिया इंटरनेट द्वारा जल्दी होती है तथा सरल भी हो जाती है। अब इंटरनेट, कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा वित्तीय व्यवहार। वित्तीय का मतलब क्या हुआ, पैसा। इस प्रकार के व्यवहार में बैंक क्या करते हैं, जो खाता खुलवाता है, खाते में अपने खाते में रकम जमा करने वाले व्यक्ति को वित्तीय व्यवहार कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन बिल का भुगतान हमें पता है हम लोग बैंक द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट द्वारा कर सकते हैं, कर भरना, टैक्स भरना। दूसरा अवित्तीय व्यवहार, जिसमें पैसों से रिलेटेड ना हो, जैसे कि स्टेटमेंट प्राप्त करना, चेक बुक रिक्वेस्ट, पिन चेंज करना, स्टॉप पेमेंट करना, रिक्वेस्ट करना आदि। अवित्तीय व्यवहार में पहला पॉइंट है हमारा कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग मतलब कोर बैंकिंग अर्थात कंट्रोलाइजेशन ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। जो बैंक की इस व्यवस्था एक बैंक की समग्र विश्व के साथ ये शाखा जुड़ी होती है। ये सर्वर उस बैंक के साथ में धारकों के पास हमें प्राप्त होता है और ये जो सर्वर होता है लेखांकित रूप में होता है। इसमें विविध प्रकार के व्यवहार परिवर्तन होता है। किसी भी शाखा धारक को खाते में व्यवहार की बैंक किसी भी शाखा में से कर सकती है। शाखा से अपने खाते में नकद निकाल सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया को बैंक ग्राहक दोनों के कार्य के समय में खर्च में क्या होती है, कमी होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा ई बैंकिंग। वर्तमान समय में सभी बैंक उसकी शाखा इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं तथा पैसा निकालना, डिपॉजिट करना, ये सब हम इंटरनेट द्वारा कर सकते हैं। आज के समय में हम लोग ATM द्वारा जितना पैसा चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें विविध प्रकार के जो हमारे मोबाइल नंबर होते हैं उसमें कनेक्ट करवाने पड़ते हैं। हमें तुरंत ही पता चल जाता है, मैसेज आ जाता है कितना पैसा हमारा जमा हुआ अथवा कितना पैसा हमने निकाला। तीसरा पॉइंट है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सेवा है जो व्यक्तिगत सेवा है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग होता है। इंटरनेट मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। इसमें विविध प्रकार के खाते बैलेंस हम जान सकते हैं, लाइट भर सकते हैं, फ़ोन बिल भर सकते हैं, गैस हम लोग नोंदा सकते हैं। इस तरह से एक से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैंकिंग सेवा है। बैंकिंग सेवा में पहला ATM। तो ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये ATM क्या काम करता है, पैसा निकालने का
तथा जमा करवाने का कार्य करता है, क्योंकि आज के समय में हम लोग कैश पैसा ले जाएं तो किसी भी प्रकार की चोरी हो सकती है, तो इससे बचा जा सकता है। एटीएम द्वारा हम पैसे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ एक पिन होता है जो सीक्रेट होता है, हमें ही पता होता है, जिससे इसका कोई दूसरा उपयोग ना करे। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। तो हमें पता है कि आज के समय में हम लोग को क्रेडिट कार्ड हमें बैंक देती है। क्रेडिट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को खरीद सकते हैं तथा महीने महीने हम क्या करते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड जहाँ व्यवहार तथा व्यवस्था होनी चाहिए, कार्ड का उपयोग किया जाता है। कार्ड क्रय या भुगतान कार्ड द्वारा होता है, मतलब पैसों का हम लोग कोई भी वस्तु डेबिट कार्ड द्वारा हम खरीद सकते हैं। जितनी रकम की खरीदी हो उतनी राशि कार्ड धारक के खाते में उधार की जाती है, और कार्ड धारक में खाते में जितनी रकम हो उतनी रकम का उपयोग भी किया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, लेसन नंबर 3 हमने पढ़ा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप क्या करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।